नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2025 से पहले बिहार में चाचा एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे। और चाचा के आ जाने से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार में मजबूत होंगे। और इसी बात को लेकर के अब देखिए बिहार की सियासत में चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी को हो सकता है। इस बात को लेकर के अब चर्चा जो है हर मंच पर हो रही है, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि बहुत दिन अब जो है इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का वक्त भी नहीं है, क्योंकि अब तमाम जो अंदर खाने जो टास्क है, जो होमवर्क है, वो कर लिए गए हैं। और इसमें बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही प्लानिंग शुरू हो गई है। अंदर खाने तमाम तरह के टास्क भी मिल गए हैं, एक दूसरे को बता भी दिया गया है कि आखिर क्या क्या करना है, किस तरह की तैयारी करनी है चुनाव को लेकर के। और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले तमाम बातें क्लियर हो जाएगी। एक साथ जो है जो भी बातें होंगी, सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो जाएंगी और किस तरह से बिहार में सत्ता में आया जाए इसकी भी जो है बातचीत शुरू हो गई है और प्लानिंग भी शुरू हो गई। इसी बात की चर्चा है। देखिए, क्योंकि बिहार में जैसे ही दही चूड़ा का भोज हुआ, मकर संक्रांति के दिन और उसके दूसरे दिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तस्वीरें हैरान तो नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। क्योंकि देखिए, पशुपति पारस के यहाँ जब भोज हुआ, उस भोज में लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे, उनके साथ रहेंगे, गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, इस तरह की बात होती है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि क्या पशुपति पारस अब आपके गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं बनेंगे, हमारे पुराने साथी रहे हैं, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और इसी के बाद से अब जो है चर्चा एक बार फिर से बिहार के गलियारे में शुरू हो गई है कि अब जब चाचा साथ आ जाएंगे तो एक बड़ी मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें नुकसान बीजेपी को भी है और नुकसान चिराग पासवान को भी, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा जब तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे तो नुकसान तो चिराग पासवान को होना ही होना है। और अभी से ही जो है कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत सारी बातें भी हुई, क्योंकि देखिए सियासत के जो लोग हैं वह जहां भी रहेंगे तो सियासत ही करेंगे और बातचीत भी सियासी ही होंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के साथ होंगे तो फिर बड़े समीकरणों को डील करने की, उन्हें साधने की बात होगी। और इसी को लेकर के देखिए, जो अभी हम खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिस तरह के चर्चे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह की बातचीत हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि कई सारी बिंदु पर जो है बातचीत भी हुई है। पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत भी हुई है और कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के आने से कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, आरजेडी को मजबूती मिलेगी। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने एक टास्क भी दे दिया है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कहा जा रहा है, जैसे मुंगेर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, जमुई, हाजीपुर, ये ऐसे सीट हैं जहां पर कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के जो वोटर हैं उनके अपने पकड़ हैं। इसी को लेकर के इन तमाम जगहों की चर्चा भी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो सीट है इस पर नज़र देने की बात कही गई है। और चर्चा इसी को लेकर के है कि अब पशुपति पारस आरजेडी के साथ हो जाएंगे तो एनडीए का कहां वो नुकसान कर पाएंगे और किसका सीधे तौर पर नुकसान होगा। देखिए, सीधे तौर पर तो चाचा जो है अपने भतीजे यानी चिराग पासवान का नुकसान करेंगे। जब तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे तो नुकसान इधर हो जाएगा। दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी को भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले पशुपति पारस बीजेपी में ही थे। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हुई है, बहुत सारी बातें जो है वो सिर्फ बातें बातें ही हो रही है,
कागज़ पर या जो उस तरह से जो होनी चाहिए क्लियरिटी वो नहीं हुई है। बीजेपी के साथ भी हैं भी नहीं भी, तो कुल मिलाकर के वही बातें हैं। लेकिन आरजेडी के साथ वाली तस्वीर यानी लालू प्रसाद यादव के साथ आने के बाद चर्चा बढ़ गई है। सियासत में जो है एक नई चर्चा शुरू हो गई है पशुपति पारस को लेकर के, और कहा जा रहा है कि जब पशुपति पारस आएंगे तो एक दलित का बड़ा तबका, बड़ा वोट बैंक वो आरजेडी के साथ जो है जुड़ेगा। इसी बात की चर्चा हो रही है। और भी कई सारे नेता हैं जिनके आने से जो है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को मजबूती मिलेगी, और उसका नुकसान कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को होगा। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि भतीजे को जहाँ नुकसान होगी, तो वहीं में जो है चाचा के आने से इस नए वाले भतीजे यानी तेजस्वी यादव को जो आशीर्वाद देंगे तो आरजेडी मजबूत होगी। और इसी को लेकर के सियासत हो रही है। और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस दृष्टिकोण से जो है इस समीकरण पर जो है काम भी हो रहे हैं, इस पर बातचीत भी शुरू हो गई है और कई सारे होमवर्क भी दिए गए हैं पशुपति पारस को कि आप इन चीज़ों पर काम करिए और आइए मिलकर सरकार बनाते हैं बिहार में। इस तरह की बातचीत अब शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात है पशुपति पारस में क्या कुछ करते हैं। हालांकि उनके भी अपने डिमांड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पशुपति पारस ने इससे पहले ऐलान भी किया था, बीजेपी को डराने की कोशिश भी की गई थी और कहा गया था कि देखिए बिहार में 243 सीटों पर हम उम्मीदवार खड़ा कर देंगे और फिर आप समझ लीजिए कि फिर क्या कुछ होगा और उसका नुकसान क्या होगा। लेकिन अब एक नया दौर पशुपति पारस ने चल दिया है। अब इसका नुकसान कह रहा है, कहा जा रहा है कि सीधे सीधे जो उनके भतीजे हैं चिराग पासवान, यानी चिराग पासवान की पार्टी को होगी और लालू यादव कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। हालांकि लालू यादव इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी, वहाँ भी मामला अटकेगा, लेकिन एक कोशिश होगी कि जो दलित वोट है बैंक है उस पर नज़र है, उसको साधने की कोशिश होगी। और चिराग कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं, एक बार फिर से परेशानी में दिखते घिर रहे हैं। क्योंकि देखिए चिराग पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक खतरा वो साबित हुए थे, उनको उन्होंने डैमेज किया था। जहाँ जहाँ जदयू के उम्मीदवार थे वहाँ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। तो इस बार हो सकता है कि दौर उल्टा पड़ जाए। पशुपति पारस अगर आरजेडी में आ जाते हैं, समीकरण जिस तरह से बन रहे हैं, तो फिर समझिए कि एक बड़ा नुकसान जो है वो चिराग पासवान के लिए साबित हो सकता है। और फिर देखिए कि बिहार का समीकरण किस तरफ जाता है, बिहार की दिशा किस तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जो नए जो मामले हैं, नए जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो दिख रहे हैं राजनीति में, जो सियासत में जो चीज़ें दिख रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस आरजेडी में लगभग चीज़ें बन रही हैं, बातचीत हो रही है, वो आ जाएंगे। और आने से देखिए आरजेडी जहां मजबूत होगी, जहां एक बड़ा वोट बैंक जुड़ेगा, तो वहीं चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी राह जो है फिर विधानसभा में हो जाएगी। हालांकि देखिए आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती, हमारी कोशिश होगी कि तमाम वो अपडेट, तमाम वो तस्वीर हम आपको बताएं। लेकिन फिलहाल बिहार की तस्वीर और बिहार के में जो सियासी समीकरण है वो इसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।